टाइप फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था ना हमने। चलो 7 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8, 500 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि 500 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि, ध्यान से सुनना, हिंदी में पढ़ता हूं, है ना। इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से के 2/5 से, ये जो हिंदी में ना पहली लाइन ये मिसप्रिंट है। पहली लाइन में हिंदी में एंड में जो अल्फाबेट बी लिखा है ना उसको हटा दो, नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है ना। अब सवाल कैसा है? 500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि, बस की पे एंड हो जाएगी वो लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन है कि एक के हिस्से के 2/5 से 16 रुपए ज्यादा। ध्यान देना है ना, एक के हिस्से के, थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है ये। ए बी सी, ए के 2/5 से कितने रुपए ज्यादा? 16, है ना, ठीक है, 16 रुपए ज्यादा। बी के 3/4 से 70 रुपए कम, है ना। बी के 3/4 से 70 रुपए कम, ठीक है। और सी के 3/5 से 4 रुपए कम। सी के 3/5 से 4 रुपए कम। ये तीनों आपस में मैथमेटिकली इक्वल बताए गए हैं। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कई सालों से चला आ रहा है, ठीक ऐसा का ऐसा। 500 रुपए को एबीसी में कुछ यूं बांटना है। हमें देखिए एबीसी के 3 टुकड़े करने हैं 500 में से, तो एबीसी के 500 में से 3 टुकड़े करने के लिए एबीसी का रेशियो किसी प्रकार से नहीं दिया। यदि एबीसी का रेशियो देता उस रेशियो में हम ब्रेक कर देते, लेकिन रेशियो नहीं दिया हमें, है ना। ये रिलेशन दिया है ताकि इस रिलेशन का यूज करो और एबीसी को अलग अलग करो 500 में से। ए के 2/5 से 16 रुपए ज्यादा बराबर, बी के 3/4 70 रुपए कम, सी के 3/5 से 4 रुपए कम। ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब आगे क्या बोला? ये 3/5 ही है ना, 1 मिनट रुकना, हाँ ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है। तो अब हमें यहां से एबीसी निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक तो आप कर सकते हैं ऑप्शन से, और एक कर सकते हैं जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे, है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन तीनों को हम किसके बराबर रख देंगे? के। ये के मेथड स्कूल में सीखी होगी थोड़ी थोड़ी आप लोगों ने, के कहीं तो सुना होगा आपने, बराबर के रखने वाला काम, है ना। चलो यहां सीख लो आज ऐसा है, इन तीनों को हम के बराबर रखेंगे, लेकिन के नहीं। देखिए यहां ए के साथ क्या है? 2, यहां बी के साथ क्या है? 3, यहां सी के साथ क्या है? 3। तो 2, 3, 3 का एलसीएम 6 आएगा क्या? है ना। बराबर में के लेके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन हम के नहीं लेंगे, बराबर में क्या लेंगे हम? 6 के। ए का कॉफिशिएंट, बी का कॉफिशिएंट, सी का कॉफिशिएंट, मतलब हिंदी में गुणांक जो होता है ना। ए के साथ 2 है, बी के साथ 3 है, सी के साथ 3 है। ए बी सी के कॉफिशिएंट्स का एलसीएम लेंगे और वो वैल्यू के साथ रखेंगे, और हम अज्यूम करेंगे कि भैया ये तीनों किसके बराबर है? 6 के। ये भी और ये भी, ये तीनों किसके बराबर है? 6 के, है ना। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। तीनों किसके बराबर है? 6 के। 6 के न लेकर केवल के भी लोगे ना तो भी हो जाएगा, 2 के, 5 के, 7 के कुछ भी लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इनका एलसीएम लेने से हेल्प ये मिलेगी कि रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन इजी होगा, क्योंकि हम जब आगे सॉल्व करेंगे ना तो के अपॉन में कौन जाकर बैठेगा पता है? ये ए का कॉफिशिएंट 2, तो हमें चाहिए कि 2 से कट जाने वाला ऊपर कोई हो, है ना। और जब इसके बराबर रखेंगे हम तो के अपॉन में कौन जाएगा? बी के साथ वाला 3, तो हमें चाहिए कि ऐसा नंबर जो 3 से कट रहा हो ताकि बटा डिनोमिनेटर को उड़ा सके, खत्म कर सके, है ना। फिर जब इसके बराबर रखोगे तो फिर के अपॉन में कौन जाएगा? 3, तो 2, 3, 3 से डिविजिबल वैल्यू, यानी कि इन तीनों का एलसीएम 6। क्लियर। अब एक बार इसको इसके बराबर रखूंगा, एक बार इसको के बराबर रखूंगा, एक बार इसको के बराबर, 3 इक्वेशन बनेंगे, 1, 2 और 3। चल
सबसे पहले इक्वेशन 1 बनाते, इसको मैं 6k के बराबर यदि रखता हूं तो 6k माइनस 16, इसको इसके बराबर रखते हुए सीधे a का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहां से, है ना। देखो कितनी अच्छी चीज है, 6k माइनस 16 और 2/5 क्या हो जाएगा, 5/2, है ना। 16 माइनस में जाएगा, 6k माइनस 16 और 2/5 क्या हो जाएगा उधर जाके 5/2। ये किसका वैल्यू आ गया, आपका a का वैल्यू, है ना। चलो अब b की बात करते हैं ना, ठीक है ना। b का वैल्यू निकालें तो 6k प्लस 70 और 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3। 6k प्लस 70, है ना, और ये 3/4 हो जाएगा आपका 4/3। c 6k प्लस 4 और 5/3, है ना। 6k प्लस 4 और यहाँ पे आएगा 5/3, है ना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इन तीनों को और एक एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा 5/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जब 5/2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15k आएगा शायद, है ना, 15k, और यहाँ 40 आएगा शायद, -40, है ना। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k आएगा ना, 8k, है ना, ठीक है। 8k और 280/3, 280/3। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10k प्लस 20/3, प्लस 20/3। अच्छा ये ए बी सी तीनों है, ये किसका वैल्यू है, ये ए का, ये वैल्यू है बी का, ये वैल्यू है सी का। तीनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा। ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू, तीनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा। 15 8 कितना होगा, 23, 15 और 8 23, 23 और 10 33, है ना। 33k, है ना, ठीक है। 33k प्लस 60, अरे हाँ क्या बोलो ना ठीक से, इन दोनों को जोड़ोगे तो 300/3 100 रुपया आ जाएगा, ये प्लस का 100, अरे बोलो ना। 280 प्लस 20 300, 300/3 100 रुपये, 100 माइनस 40 60। बताओ ये 33k प्लस 60 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है क्या, नहीं है, तो इसको 500 के बराबर रख दो। ए बी सी तीनों मिलाकर 500, है ना। और ये क्या है, ये ए बी सी तीनों प्लस करके है ना, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर रख दूं मैं, ये 500, है ना। तो यहां से हमारा k का वैल्यू निकल आएगा। 60 जाके माइनस होगा, 440 आएगा, 440/3 यानी कि 40/3। तो k का वैल्यू जो बनेगा फाइनली वो बनेगा 40/3, है ना। देखो समझ रहे हो ना, 500 माइनस 60 440, 440/33 करोगे तो 40/3 आ जाएगा k का वैल्यू, है ना। तो k का वैल्यू फाइनली द वैल्यू ऑफ k विल बिकम 40/3। बस ये k का वैल्यू निकालना था। अब आप जानते हो ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। k का वैल्यू तीनों में रखेंगे, a b c के रिजल्ट आ जाएंगे तीनों। k का वैल्यू 40/3 यहां रखेंगे तो 600/3 200 माइनस 40 160 आएगा। ये किसका वैल्यू है, a का। k का वैल्यू 40/3 यहां रखोगे ना, 600/3 200 माइनस 40 160 आ जाएगा। 40/3 यहां रखोगे 320 प्लस 280 600/3 ये 200 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ b, है ना। और इधर 400/3 20/3 420 20/3 140, ये c का वैल्यू आ जाएगा। तो आ गए तीनों के शेयर, तीनों के शेयर क्या आ गए, ए बी सी। अब सुनो मेरी बात, ऑप्शन से कैसे चेक करते इसको, सुन लो यहीं पे ना, ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते इसको। मेरा सजेशन है आपको कि ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो इसको आप ऑप्शन से ही करो। ऑप्शन से करने में ओरली चेक होगा, बहुत स्पीड से, टाइम नहीं लगेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऑप्शन है, इसको मैं चेक करूं, है ना। सवाल ने जो बोला ना वो लागू होना चाहिए, सवाल ने जो बोला ना वो सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि सवाल का कहा हुआ सेटिस्फाई हो रहा है मतलब वो ऑप्शन सही है। क्या कहा सवाल ने कि a का 2/5 में 16 जोड़ो। मान लो इस ऑप्शन को हम चेक करें, ये एक ऑप्शन है, ले लेते हैं ऑप्शन। देखो मैं बताता हूं आपको क्या क्या ऑप्शन है, ए बी सी डी। शांति रखना थोड़ी सी, है ना। 160 ए बी सी के वैल्यूज के ऑप्शन से 160 200 और 140, है ना, ठीक है। 150 200 और 150, है ना, ठीक है। 140 190 170 140 190 170, ठीक है ना। और 100 150 250 100
150 और 250। देखो एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात ए बी सी तीनों मिला के 500 है, तो जिसका योग 500 ना हो वो तो वैसे ही कट जाएगा। ये तीनों ए बी सी के वैल्यू है ना, और ए बी सी तीनों मिला के क्या है 500, तो जो ऑप्शन में तीनों का सम 500 नहीं है वो तो वैसे ही कट जाएगा। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? एग्जाम वाले ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे कि जिसमें इस छोटे से बेसिस पर कट जाए। समझ आ रही बात? वो लोग जब ऑप्शन देंगे ना तो चारों का 500 योग बना के आपको देंगे ताकि उस बेसिस पर आप ऑप्शन को क्रॉस चेक ना कर सको। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो सुनो मेरी बात, लेकिन फिर भी हम चेक करें। अच्छा ये तो 500 हो रहा है ना पूरा, ये भी 500 हो रहा है, ये हो रहा है 500 हो रहा है, ये भी 500 हो रहा है ना, चारों ही 500 हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो उस बेस पर हम चेक नहीं कर सकते कि तीनों का योग 500, लेकिन समझ में आ गई ना मैंने क्या कहा आप लोगों को? ठीक है, अरे बोलो ना आ गई। अब सुनो मेरी बात, अब डिमांड क्या है सवाल की कि ए के 2/5 से 16 रुपये ज्यादा। चलो इस ऑप्शन को चेक करते हैं। ए के 2/5 से 16 रुपये ज्यादा, इसका 2/5 64 रुपया है क्या? थोड़ा तो कैलकुलेशन होना चाहिए यार, है ना, थोड़ा तो ओरली होना चाहिए हमारा कैलकुलेशन इतना। मान लो इस ऑप्शन को लिया, इसको ले लिया ए, इस 160 को यहां रखो जरा, कहां रखोगे? यहां पे, क्लियर? इसको बी को कहां रखोगे? ये यहां पे, बी की जगह, ठीक है। और सी को कहां रखोगे? यहां पे। वैल्यू लगाने पर तीनों का रिजल्ट इक्वल आ जाना चाहिए। समझ रहे हो? वैल्यू लगाने पर तीनों का रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए? इक्वल। चारों में से जो भी ऐसा करेगा वो आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आ रही बात? ये काम करने के लिए बस ये एक रिलेशन आपको लिखने की जरूरत है। बस ये एक रिलेशन लिखने के बाद ऑप्शन से क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। आ रही है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ये एक रिलेशन लिखने के बाद हम ऑप्शन से क्रॉस चेक सीधे कर सकते हैं ना। ये रिलेशन न भी लिखो तो सवाल को पढ़ के यदि इमेजिन कर सको रिलेशन, तो सीधे वहीं से ऑप्शन उठा के चेक कर लो, सीधे वहीं के वहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं आप। चलो कोई बात नहीं, यहाँ 160 रखेंगे, 160 का 2/5 64 आएगा, 64 + 16 80 बन रहा है, ये 80 बन रहा है, क्या ये भी 80 बन रहा है? क्या ये भी 80 बन रहा है? चलो है, तो यहाँ कितना आएगा? ये 150, 150 - 70 आ रहा है, क्या ये भी 80? ये भी 80 आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है? 84 - 4, ये भी 80 आ रहा है। सारे 80 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इट मीन्स ये ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? समझ में आ गई बात क्या है? यदि आप चाहो तो इस रिलेशन को न लिखो, क्वेश्चन को देख देख के इमेजिन करो, इसको इक्वल करते जाओ। अरे हाँ, 2/5 ऑफ 160, 64 + 16 80। फिर दूसरा क्या रिलेशन बोला इसने? 3/4 में 70 रुपये कम, तो इसका 3/4 150, 150 - 70 आ रहा है, ये भी 80। अरे क्वेश्चन पढ़ के सीधे सेट कर दो ना यार। तीसरा कहाँ है? 3/5 से 3/5 से 4 रुपीज लेस, तो इसका 3/5 कितना है? 84, 84 - 4 80 आ रहे, तीनों 80 80 80। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? इसके ऊपर लगा के देख लो। दो, मैं बोल रहा हूं ना, दो संख्या में ही क्लियर हो जाएगा यदि गलत होगा तो। जैसे यहाँ पे लगाओ आप ये रिलेशन, लगाओ 150 यहाँ पे, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, है ना। यहाँ 150 लगाओ और यहाँ लगाओ आप 200, क्लियर? लगा के देखो कितना आ रहा है ये 60 और 16 76, ये तो 80 आएगा ना। ये 76 है, 80 नहीं हो रहा ना बराबर, दो में ही क्रॉस चेक हो जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, करो इसको कॉपी, जल्दी कॉपी करो।
नहीं नहीं, इसी से करना पड़ेगा। या फिर ना 3 इक्वेशन बनेंगे इसमें, एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को लोगे तो ए बी के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा, इन दोनों को लोगे तो बी सी के फॉर्म में, इन दोनों को लोगे ए सी के फॉर्म में। ए बी बी सी ए सी के 3 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो फिर, तो उससे ए बी सी का सीधे वैल्यू आ जाएगा। हो गया कॉपी? हो गया? अरे क्या लिख रहे हो यार, हो गया होगा ना अब तक तो? हो गया, ठीक है। मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील तीनों का मिला के पैसा कितना है? 15,525। ध्यान दो, इधर मैं सवाल भी समझा दे रहा हूं, सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूं। इधर देखो आप, है ना, सवाल के लिंक में बना देता हूं। 15,525 किन 3 इंसानों का पैसा है? सुनील, अनिल और जमील, है ना। यदि इन तीनों में से, इन तीनों के पैसे में से सुनील से 22 रुपए, अनिल से 35 रुपए और जमील से 48 रुपए, यदि इनसे ये राशि आप छीन ले या ले ले तो फिर जो बचा हुआ पैसा है वो कितना है? एक बार जोड़े क्या? 13, 15, 8, 9, 10, 105, 15,420 रुपया बचता है शायद। 15,420 पैसा बचा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? 15,525 रुपए किन 3 इंसानों का पैसा है? सुनील, अनिल और जमील, है ना। यदि इन तीनों के पैसे में से सुनील से 22 ले लो, अनिल से 35 ले लो, जमील से 48 ले लो, तो तीनों के 15-25 में से इकट्ठा 105 गया, तो तीनों का मिला के बचा हुआ पैसा इतना है कि नहीं है? और ये बचा हुआ पैसा जो है तीनों का मिला के, ये किस रेशियो में बचा? 7, 10 और 13, है ना। इतना इतना इन तीनों से इकट्ठा ले लेने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो इन तीनों में किस अनुपात में है? 7, 10 और 13, है ना। ठीक है, इस अनुपात में है ये बचा हुआ पैसा। ठीक है। अब यहां से देखें तो 7 + 10 + 13 कितना हो रहा है? 30। ये 30 किसके बराबर है?
30 यूनिट बराबर 15,420 शायद इंटू 514 का रिलेशन है, तो कर ले इंटू 514 तीनों में। 514 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 3598 आएगा, 5140 आएगा, और यहाँ 13 4 ज़ा 52, 13 1 ज़ा 13, 18 65 66 82 6682। तो बताओ बचा हुआ पैसा इन तीनों में इस प्रकार बटा हुआ है कि नहीं है ना? बचा हुआ पैसा इन तीनों में इस प्रकार से है, ठीक है। कौन सा पैसा है ये? तीनों का बचा हुआ पैसा। समझ आ रही है बात? क्लियर, ठीक है। तीनों का बचा हुआ पैसा है ये। कॉपी नहीं करना अभी। ये क्या है? तीनों का बचा हुआ पैसा है ना, ठीक है। अच्छा, इस सुनील से कितना पैसा ले लिया था आपने? 22 लिया था, 22। वापस दे दो इसको 22, तो ओरिजिनल पैसा कितना था इसका पता लग जाएगा, है ना, ठीक है। ये काहे की आवाज आई थी अभी? चलो 22 रुपया ले लिया था सुनील से, वापस दे दो इसको 22, मतलब पता चल गया सुनील के पास कितना पैसा था, है ना। इससे कितना लिया था? अनिल से 35, दे दो इसको 35, और इससे कितना लिया था? दे दो इसको 48। अच्छा, अब क्या आ गया? ये इनके ओरिजिनल शेयर्स आ गए क्या? क्या आ गए? अब इनके ओरिजिनल शेयर्स आ गए कि नहीं आ गए? ये क्या आ गए? तीनों के ओरिजिनल शेयर्स आपके तीनों के आ गए। बोलो समझ आ रही है क्या बात? इसमें से ये लिया, लेने के बाद बचा हुआ पैसा इस रेशियो में था, फिर जो लिया था वो वापस दिया इनको, तो ओरिजिनल शेयर कितना कितना था तीनों का पता लग गया। अब सवाल ने बोला है कि इनके ओरिजिनल हिस्से में क्या क्या जोड़ो। इसमें 16 जोड़ो, इसमें कितना जोड़ना है? 77। ये सवाल मतलब पागलपन है। क्या लॉजिक है इस सवाल के पीछे? कुछ तो भी नहीं, मतलब कुछ तो भी है नहीं। कोई प्रैक्टिकल इंसिडेंट हो ऐसा तो और भी समझ में आता है। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, हाँ हो सकता, कुछ भी हो सकता दुनिया में। ये ओरिजिनल शेयर में इतना इतना जोड़ने को बोला, हमने जोड़ दिया। चलो अब इनके फाइनल नए शेयर क्या हो गए? नाउ दीज आर फाइनल न्यू शेयर्स, है ना। तो फाइनल नए शेयर्स क्या क्या हो गए? 36 36 36 36, 52 52, और ये 67 67, है ना। 36 से कैंसिल करोगे 101 बार जाएगा, 101 से 36 बार जाएगा। 101 101, 101 का टेबल आता है, 101 से 36 टाइम्स जाएगा ये, 101 से 52 टाइम्स जाएगा ये, 101 67 टाइम्स जाएगा। ये आंसर है इसका, है ना। कर लो कॉपी। करो कॉपी करो।
हो गया? मिटा दो इसको, हो गया क्या? है ना? क्वेश्चन नंबर 10। वो पिछला वाला हो गया था ना, सबका मिटा दिया मैंने, हो गया था ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10। 675 रुपए को 75 लोगों में बांटना है, ठीक है? हर एक लड़के को 20 रुपए मिलेंगे, हर एक लड़की को 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है? ₹675 में से 75 लड़कों एवं लड़कियों के बीच बांटा जाना है कि संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या बोल रहे हो? 75 लड़के लड़कियां दोनों मिला के पढ़ो ना ठीक से। 20 रुपए तथा प्रत्येक लड़की को 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है? और टोटल 675 रुपए है ना? देखो इस क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। विदाउट ऑप्शन करोगे तो टोटल 75 लोगे। 75 में से मान लो x लड़के हैं, बिल्कुल बेसिक सा मेथड। बॉयज कितने हैं? x। तो गर्ल्स कितनी बची? 75 माइनस। हर एक लड़के को कितना देना है? 20 रुपया। तो 20 रुपया कितनी बार टोटल? x लड़कों में x बार, लड़कों में टोटल इतना पैसा बटा, लड़कियों में 5-5 रुपए के हिसाब से 75 माइनस x बार। क्लियर? और ये टोटल पैसा मिला के किसके बराबर है? 675 रुपए, है ना? टोटल पैसा मिलाकर है 675 रुपए, ठीक है? तो x का वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ से 15x। 150 जाके उधर घटेगा 525, 525। तो x बराबर कितना आएगा? x का वैल्यू 20x माइनस 5x 15x और सॉरी 75 5 बार है ना, 375, 675, 300। x बराबर 20 आएगा, है ना? तो लड़कों की संख्या कितनी है? 20। लड़के 20 है तो 75 में से 20 गया, तो लड़कियां कितनी बची? 55। तो 20 लड़के और 55 लड़कियां, है ना? इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी ले सकते थे, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज को कितना मिला पर हेड? 20 रुपए पर हेड मिला बॉयज को, और गर्ल्स को कितना मिला? 5 रुपया पर हेड, है ना? और सबका मिला के ओवरऑल देखें तो 675 रुपए टोटल 75 हेड। अरे हेड मतलब समझते हो आप? एक इंसान का एक ही सिर होता है ना, इसलिए 1 हेड मतलब एक इंसान की बात है। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा है। तो 75 हेड टोटल 675 रुपया 75 हेड में बटा, है ना? अच्छा 9 रुपीज पर हेड आ रहा है क्या? तो ओवरऑल सबका मिला के एवरेज 9 रुपीज पर हेड है कि नहीं है? तो सबका मिलाकर एवरेज क्या है? 9 रुपीज पर हेड। 5 और 9 का डिफरेंस कितना है? 4। 20 और 9 का डिफरेंस कितना है? 11। तो 4:11 में 75 लोगों को बांट दे। 75 लोगों को 4:11 में बांटोगे तो इंटू 5 हो जाएगा। ये 20 और ये 55, है ना? ठीक है, चलो इसको छोड़ो, अभी ये देख लो, इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑप्शन से भी कर सकते जिससे हिसाब लग जाए 675 का। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, बहुत इजी। ऑप्शन से कैसे? 675 रुपया बनना चाहिए। 20 × 20 400 और 50 × 5 250। 400 + 250 नहीं बन रहा है, ऑप्शन डी से बनेगा। बता देता हूं ऑप्शन से, पहले कॉपी कर लो इसको जल्दी से।
मिटा दो इसको। मिटा दो अभी। मिटा दो, ठीक। क्लियर है क्वेश्चन? रफ कर दो इसको, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सवाल नंबर 11 है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो एक सवाल। दो लोग हैं ए और बी, दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, दो ए बी। इनको मेरे को 1:2 में चॉकलेट बांटना है। एक सवाल ऐसे, दो बच्चे हैं ए और बी, इन दोनों में को 1:2 में चॉकलेट बांटना है ना, ठीक है। टास्क ये है कि हर एक बच्चे को कंप्लीट चॉकलेट मिलेगी, आधी या टूटी हुई नहीं, परफेक्ट कंप्लीट, या तो 2 या 4 या 6 या 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे नहीं मिलेगा, है ना, कंप्लीट चॉकलेट मिलेगा। ये टास्क है। यदि मेरे को दो इंसानों में 1:2 में चॉकलेट बांटना है तो कम से कम कितनी चॉकलेट की आवश्यकता होगी? 3। अच्छा, तीन चॉकलेट से कम चॉकलेट्स क्या मैं 1:2 में बांट सकता हूँ? अरे सोचो ना, बांट सकता हूँ क्या? नहीं बांट सकता ना। अच्छा, 3 से कम चॉकलेट, 3 से कम यदि चॉकलेट की संख्या हो और फिर 1:2 में बांटूं तो क्या पूरी चॉकलेट मिल पाएगी उनको? वैसे तो यार एक चॉकलेट भी 1:2 में आप तोड़ सकते हो। तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते? खाई होगी ना ऐसे तोड़ के चॉकलेट पहले ना। तो एक चॉकलेट भी हम 1:2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन उसने क्या बोला? कंप्लीट चॉकलेट मिलनी चाहिए, कंप्लीट, है ना, टूटेगी नहीं, ठीक है। तो 1:2 में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम से कम कितनी चॉकलेट लगेंगी? 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिक्वायर्ड कितनी आएगी? 3। अच्छा, वैसे तो मैं 6 चॉकलेट भी बांट सकता था, 6 चॉकलेट भी बांट सकता था 1:2 में। यदि 6 चॉकलेट बांटता तो एक के पास 2 और इसके पास कितनी जाती? 4। यदि 3 को बांटूंगा तो 1 और 2 ही जाएगी। क्लियर? और भी बढ़ा सकता, यदि 9 चॉकलेट होती, 9 को 1:2 में बांटता तो 3 और 6 बढ़ जाती। समझ रहे हो? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट की तो कोई लिमिट नहीं है ना। समझ आ रही बात? मिनिमम की लिमिट है। तो इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट कैसे निकालोगे आप? जो आपका रेशियो है उसके समेशन से ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधा मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट जो बटने वाले हैं, कम से कम चॉकलेट की संख्या जो बटने वाली है वो रेशियो के समेशन से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2, 3, 5 के रेशियो में 3 बच्चों में चॉकलेट बांटना है, तो कम से कम कितनी चॉकलेट लगेंगी? जोड़ो ना इसको। कम से कम कितनी लगेंगी? 10। आ रहा है क्या समझ में? समझ में आई ये कहानी सवाल की? ठीक है, ऐसा ही सवाल है वो हमारा 11 नंबर APJ अब्दुल कलाम वाला, है ना। चलो देखो, किस रेशियो में 4 बच्चों में चॉकलेट बांटना है? किस रेशियो में बांटना है? 1/7, रेशियो 1/8, रेशियो 1/3, रेशियो 1/5। ठीक है, अब 4 बच्चे हैं ये, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे वाले बच्चे को मिनिमम कितनी चॉकलेट मिलेगी? तो इसके लिए आप क्या करो, 7, 3 और 5 का गुणा कर लो, 105 आंसर आएगा इसका। देखो क्या करना है, इस रेशियो में चॉकलेट बांटना है और किसकी मिनिमम चॉकलेट निकालनी? दूसरे बच्चे की। जैसे इस केस में दूसरे बच्चे की मिनिमम चॉकलेट कितनी है? 2, और पहले बच्चे की मिनिमम चॉकलेट कितनी है? 1, और टोटल बटने वाली मिनिमम चॉकलेट कितनी है? 3। तो टोटल बटने वाली 3 है और पर हेड बोलो तो 2 और 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस वैसे ही यहां देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कितने बच्चे हैं ये? 4, है ना। ठीक है, तो कुछ नहीं है, रेशियो को सिंप्लीफाई कर ले,
रेशियो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इन चारों का एलसीएम ले लें। इन चारों का एलसीएम 7 × 8 × 3 × 5 ही आएगा क्या, बोलो। तो इसका गुणा सब में कर ले, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे 1/8 में, क्योंकि हमें सिर्फ दूसरे बच्चे का निकालना है, तो इसका गुणा सिर्फ दूसरे में करके सीधे आंसर आ जाएगा ना। 8 से 8 कैंसल, बताओ 105 आ जाएगा आंसर, है ना, आ जाएगा ना 105, क्योंकि ये तीनों यहां जाके बैठ जाएंगे। एक्चुअली हम रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए 7 8 3 5 का मल्टीप्लाई चारों में करेंगे। इसमें भी 7 8 3 5 का, इसमें भी 7 8 3 और 5 का, इसमें भी 7 8 3 और 5 का, और इसमें भी 7 8 3 और 5 का, है ना। 5 से 5 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 8 से 8 कैंसल, 7 से 7 कैंसल। तो 120 पहले बच्चे की मिनिमम चॉकलेट कितनी आएगी, 120। दूसरे बच्चे की 105, ये 8 से 8 कट गया ना। तीसरे बच्चे की 280, है ना। और चौथे बच्चे की 168, गुड। अच्छा, इसमें कुछ कट नहीं रहा है ना। यदि कैंसिलेशन हो तो पहले कैंसिलेशन करेंगे, उसके बाद पूरा रेशियो सिंप्लीफाई करने के बाद मिनिमम आएगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ऑलरेडी ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, कोई ऐसा कॉमन वैल्यू है जिससे चारों कट रहे हैं? नहीं। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट दूसरे बच्चे की कितनी है, 105। कैसे आया ये मेथड, समझ में आया आपको? क्लियर? तो डायरेक्ट निकाल सकते थे 7 3 5 इमेजिन करके उस मेथड को, कि 7 3 5 105 आएगा आंसर इसका। करो इसको कॉपी। अच्छा, यदि ऐसा पूछा जाता कि टोटल बांटी गई चॉकलेट की संख्या क्या है, मिनिमम, टोटल मिनिमम पूछा जाता, कैसे निकालते आप? ऐड कर लेते चारों को, कर लेते चारों का, टोटल मिनिमम आ जाता ना इनका। ठीक है, हो गया, मिटा दूं? क्लियर है क्वेश्चन, मिटा दूं क्या? हो गया, समझ में आया सबको ये? ठीक। चलो अब क्वेश्चन टाइप 2 पर आ जाओ। जो जो क्वेश्चन बचे हैं एक एक दो दो, टाइप 2, टाइप 3 में, टाइप 4 में, वो सारे कर लेते हैं अब लाइन से, है ना। चलो टाइप 2 में कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ चलो फटाफट आ जाओ जल्दी से। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4, इधर देखो। टाइप 2 का सवाल नंबर 4 है ना, ठीक है। किसी निश्चित धनराशि को 2 लड़के तथा 2 लड़कियों में बांटा गया है ना, ठीक है। कोई पैसा है, कितना पैसा हमें नहीं पता कितना है, उसको 2 लड़के और 2 लड़कियों में बांटा गया। पहले लड़के को कुल धनराशि का 1/4 भाग प्राप्त हुआ तथा दूसरे लड़के को शेष का 1/5 भाग प्राप्त हुआ, ठीक है। ओके, ठीक है। पहले लड़के को कुल राशि का कितना प्राप्त हुआ, 1/4,
पहले लड़का यानी कि B1, पहला लड़का यानी कि बॉय 1 है ना, इसको कुल राशि का 1/4 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, दूसरे लड़के को शेष का, जो भी शेष बचा, कितना शेष बचा हमें नहीं पता, ये बांटने के बाद जो भी शेष बचा उसका 1/, ध्यान देना वर्ड टू वर्ड, जो भी रिमेनिंग बचा उस रिमेनिंग का 1/5 किसको गया, दूसरे लड़के को, बच्चा नहीं लड़का है, दूसरे लड़के को है ना। फिर उसके बाद शेष धनराशि, अच्छा इसमें से इतना गया तो फाइनली जो बचा यहाँ पे फाइनल शेष बचा क्या, यही है ना दूसरा वाला शेष, क्योंकि इसमें से इतना गया तो बताइए फाइनल शेष बचा कि नहीं बचा है ना। अब ये जो फाइनल शेष बचा, ठीक है ना, दोनों लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया, ठीक है। ये जो पैसा बचा इसको दोनों लड़कियों में इक्वल बांटा गया है ना, इक्वल बांटा गया, ठीक है, बराबर, दोनों लड़कियों में बराबरी से बांट दिया गया, ठीक है। अब क्या मांग रहा है ये बताओ, प्रत्येक लड़की को कुल राशि का कितना भाग प्राप्त हुआ, प्रत्येक लड़की को कुल राशि का कितना भाग प्राप्त हुआ। रास्ते में एक तो 4 है और 5 है, 4 5 को देखते हुए पूरी राशि को 20 मान ले। पूरी राशि को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कुछ भी मानने से भी आंसर वही आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मानने के बजाय क्या मानना है, रास्ते में आने वाला जो बटा है ना, बटा उसका एलसीएम, रास्ते में आने वाला जितना भी डिनोमिनेटर्स है ना, उन सारे डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम है ना। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या है, 20, तो टोटल पैसा 20 मान लो, 20 का 1/4 5 गया, कितना बचा 15, 15 का 1/5 3 गया, तो इधर कितना बचा 12, 12 को बराबर बराबर बांट दे 6। तो कुल धनराशि में से प्रत्येक लड़की को कितना भाग मिला, तो कुल धनराशि 20 है और प्रत्येक लड़की को कितना मिला 6, तो इसका आंसर 3/10 आएगा क्या। प्रत्येक लड़की को कुल धनराशि में से कितना मिला, तो कुल धनराशि 20 है, 20 में से प्रत्येक लड़की को 6 मिला, तो 3/10 पार्ट मिला है ना, तो आंसर आएगा 3/10। जल्दी कॉपी करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को है ना, कॉपी कर लो पहले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 9th हो गया। जल्दी कॉपी करो, छोटे छोटे सवालों कॉपी जल्दी किया करो। हाँ क्या, बस आ ही रही है कॉपी होकर, 15-1 मिनट और रुको। वो जो करवाई थी ना उसमें उन्होंने बीच के ना 3-4 पेज सब गायब कर दिए थे, फिर वापस दिया, फिर वापस से वो करेक्ट करके दे रहा है। मिटा दूं क्या इसको, हो गया कॉपी है ना, मजे लेते हो आप लोग हैं क्यों। इधर देखो, चल ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, एक व्यक्ति ने अपने धन का 3/8 भाग दान कर दिया। बहुत धन है इसके पास, देखो इसने अपने धन का 3/8 तो दान ही कर दिया। आपने दान धर्म किया अभी तक कभी? इधर देखो, 3/8 भाग इसने दान कर दिया। शेष राशि का, शेष जो भी बचा, कितना बचा हमें नहीं पता, लेकिन शेष का 30% किसको दिया,
30% बेटे को, अच्छा, और 40% बेटी को दिया। 30% बेटे को और 40% बेटी को, समझते हो ना, है ना। बेटी को ज़्यादा दिया, बेटे को कम दिया, सही करा इसने, नहीं नहीं तो उल्टा ही होता है अभी तक तो, नहीं। चलो, हाँ, डिफरेंस बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स शेयर इज ₹2100। इन दोनों के शेयर का जो डिफरेंस है वो 2100 के बराबर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रेस्ट ऑफ द मनी, रेस्ट ऑफ द मनी, तो 30% इधर गया, 40% इधर गया, तो बताओ कितना शेष बचा? 30% ही बचा क्या? अच्छा, जब इसका 30% गया, 40% गया, तो उस समय के लिए अपने आप में 100% माना जाएगा क्या, है ना। इसका 30 गया, 40 गया, 30 और 40 70 गया, 30 बचा। जो शेष बचा बेटे और बेटी को देने के बाद जो बचा शेष फाइनल, वो कितना बचा? 30%, है ना। ये 30% पैसा उसने 3 कंपनियों में निवेश कर दिया, पहली, दूसरी, तीसरी 3 कंपनियों में निवेश कर दिया। किस रेशियो में? 2, 5 और 7 के रेशियो में निवेश कर दिया, है ना। तो सवाल ऐसा है कि 3/8 दान किया, फिर जो बचा, बचे हुए का 30% बेटे को, 40% बेटी को, और शेष जो बचा फाइनली उसको तीनों पुत्रों में, सॉरी, हाँ, 3 कंपनियों में उसने नहीं, पुत्र तो उसका एक ही है ना, हाँ, निवेश कर दिया, है ना। अब आगे क्या बोला उसने, क्या निकालने को बोला है? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड कंपनी। ये वाला पैसा निकालना है, ये वाली राशि कितनी है, ये आपको निकालनी है। अब सुनो मेरी बात, बेटे और बेटी के शेयर का जो डिफरेंस है वो 10% 2100 के बराबर दिया है क्या? बेटे और बेटी का जो डिफरेंस है ना शेयर का, अच्छा, इसको 30 मिला, इसको 40 मिला, दोनों का डिफरेंस 10 है कि नहीं? 10% बराबर 2100 दिया कि नहीं दिया? 10% 2100 है तो 30% 6300। सोचिए, 10% 2100 तो 30% 3 गुना 6300। 6300 को 2, 5, 7 के अनुपात में बांट ले, आ जाएगा दूसरे वाले का पैसा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप देखो टोटल कितना है, 14। 14 में से 5 भाग जाएंगे दूसरे के, तो दूसरे के हिस्से में 14 में से टोटल कितना जाएगा? 5। 14 में से 5 जाएगा दूसरे के पास, मतलब टोटल राशि का दूसरे के पास 5/14 जाएगा। 14 में से 5, तो 5/14 किसका? 6300 का। 7 दूनी 14, 900, 2 से जाएगा 450 बार, 450 इंटू 5, 2250 आएगा। तो दूसरी कंपनी में कितना निवेश किया उसने? 2250, है ना। ये समझ में आया आपको? ये मैथमेटिक्स ये समझ में आया, ये वाला मैथ्स आपको? 5/14 इंटू 63 से, या फिर ऐसा कर लो कि 14 बराबर 6300, 14 यूनिट बराबर 6300, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, तो 5 में इंटू कर देना, तो 14 बराबर 6300 कितनी बार जा रहा है ये? 14 4 जा 56, 14 6 जा 84, 84, अरे व्हाट इज दिस यार, 450 बार ना, हाँ वही तो इंटू 450 कर लें इसमें, तो कितना आ जाएगा ये? 2250। ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो दूसरे का शेयर कितना है? 2250, है ना। ये आंसर है आपका, ठीक है।
हो गया क्या? मिटा दूं? ठीक है। टाइप 3 में आ जाइए। टाइप 3 में सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। 2 लगातार वर्षों की इनकम का रेशियो, 2 लगातार वर्ष 2021 और 2022 मान लें। 2 लगातार वर्षों में इनकम का रेशियो क्या है? 2:3 है ना, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:9 है ना, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष की आय 45,000 रुपये है, दूसरे वर्ष की आय 3 बराबर कितना दिया है? दूसरे वर्ष की आय यही है ना 3, 45,000 के बराबर दिया है। और पहले साल का खर्च, तो पहले साल का खर्च 5 बराबर कितना दिया है? 25,000 है ना। क्या निकालना है? दोनों सालों की सेविंग निकालना है ना। तब अब देखो 3 बराबर 45,000 तो 2 बराबर 30,000, 3 बराबर 45, 3 बराबर 45 तो 2 बराबर 30। कोई दिक्कत है इसमें? इसको देख के निकालने में। 5 बराबर 25 तो 9 बराबर 45, 5 25 तो 9 पंजे 45। चलो, तो बचत, इधर की बचत 5,000 है क्या? पहले साल की 30,000 कमाया, 25,000 खर्चा किया, बचत कितनी? 5,000। इधर की बचत 0, तो टोटल बचत दोनों साल की 5,000 है ना। क्लियर है ना ये? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था मैंने पहले। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवाया कि नहीं करवाया? करवाया है मैंने? नहीं करवाया शायद। चलो इसको कॉपी करो पहले आप जल्दी से, है ना। कॉपी करिए इसको। मिटा दो इसको। हो गया क्या ये? हो गया क्या? मिटा दूं, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3। एक्स और वाई की इनकम का रेशियो, एक्स और वाई की इनकम का रेशियो क्या है? 2:3 है ना, ठीक है। और एक्सपेंडिचर, हाँ एक मिनट रुको, इन दोनों के खर्चों का योग 8,000, इसका खर्च यहाँ, इसका खर्च यहाँ, दोनों के खर्चों का योग कितना है? 8,000। खर्चों का, दोनों के एक्सपेंडिचर का सम 8,000, ठीक है। अब एक्स की बचत तथा वाई का खर्च आपस में बराबर है, या सेविंग ले लो। एक्स की बचत और वाई का खर्च आपस में क्या है? बराबर है। एक्स की बचत और वाई का खर्च, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में क्या है? इक्वल। ध्यान देना है ना,
एक्स की बचत और वाई का खर्चे दोनों आपस में क्या है, बराबर। समझ गए क्वेश्चन के लैंग्वेज से, इन दोनों को बराबर बोल रहा है वो। अच्छा, इसको कुछ भी मान ले, हम ए मान लेते हैं, वाई के खर्चे क्या मान ले, ए। ये ए है तो क्या ये भी ए हो जाएगा, बराबर है ना दोनों, क्लियर। और ये एक्स के एक्सपेंडिचर को क्या मान ले, ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई, है ना। अच्छा, ई प्लस ए का वैल्यू 8000 दिया है, तो क्या ये भी ई प्लस ए है क्या, इसका वैल्यू भी 8000 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं 8000। और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से इनकम बनती कि नहीं बनती, खर्चा और बचत दोनों को मिलाने से इनकम बनती कि नहीं बनती, यानी कि एक्स की इनकम दी हुए 8000, एक्स की इनकम 2 बराबर 8000 दी है कि नहीं दी है। अच्छा, ई प्लस ए का वैल्यू 8000, तो ये भी ई प्लस ए, इसका वैल्यू भी 8000 है कि नहीं है। खर्चा और बचत, खर्चा और बचत दोनों को मिलाने से इनकम बनती कि नहीं बनती, और वो इनकम किसकी इनकम है, ये एक्स की। एक्स की इनकम किसके बराबर आ गई, 8000। तो एक्स की जो इनकम है 2 बराबर कितना आ गया, 8000। यदि 2 बराबर 8000, 3 बराबर 12000 आ जाएगा क्या, तो वाई की इनकम कितनी आ गई, 12000। ठीक है, निकालना क्या है इस सवाल में, दोनों की सेविंग का सम। तो बताओ, दोनों की मिला के कमाई 20000 है, दोनों की मिला के कमाई 20000 है, और दोनों का मिला के खर्चा 8000 है। तो 20000 में से 8000 घटाओगे, दोनों की मिला के सेविंग 12000 आएगी। ठीक, तो इनकम x प्लस वाई की इनकम कितनी है, 20000, एक्सपेंडिचर कितना है, 8000, तो दोनों के मिला के सेविंग कितनी आ जाएगी, 12000, है ना। तो दोनों की मिलाकर सेविंग आ जाएगी 12000। क्लियर है ना ये सवाल, ये इसका गेम था, इसका ये 8000, तो ये दोनों बराबर है, तो ये ए है, ये भी ई प्लस ए भी 8000, तो एक्सपेंडिचर सेविंग मिला के इनकम बन गई। तो एक्स की जो इनकम है 2 यूनिट बराबर 8000, 3 यूनिट 12000, 20000 कमाया, दोनों मिला के 8000 खर्चा किया, 12000 बचाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हो गया। मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 है ना। एबीसी की इनकम का रेशियो है ना, एबीसी की इनकम का रेशियो कितना है, 5, 6, 7, है ना। और सेविंग का रेशियो 1 to 3, सेविंग का रेशियो है 1, 2 और 3, है ना। ठीक है, अब ए की इनकम और बी की सेविंग का रेशियो देखो, ए की इनकम और बी की सेविंग, ए की क्या इनकम और बी की क्या सेविंग, इन दोनों का रेशियो क्या सेट करना है हमें 15:4 के फॉर्म में हमें इसको सेट करना है ना। तो 15:4, तो अलग ही दिख रहा है, 3 का गुणा कर दे तो 15 हो जाएगा, 2 का गुणा कर दे 4 हो जाएगा। क्या सवाल ने क्या बोला कि इन दोनों को किस रेशियो में सेटल करना है हमें, 15:4। तो इसको 15 बना दो, इसको 4 बना दो, इजीली बनने को तैयार है दोनों।
बताओ इजीली 15 और 4 बनने को रेडी है कि नहीं है? क्या रेडी है इजीली 15 और 4 बनने को? है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। तो इजीली हम इन दोनों को 15 और 4 बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है सेट करने का? सबसे पहले बराबर करो, बराबर करने के बाद जैसा रेशियो चाहिए उसका मल्टीप्लाई करो। बोलो, बताया था ना ऐसा मैंने। चलो 15 और 4, तो अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लूँ? 3 का, है ना। और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लूँ? 2 का यहाँ तो पूरे में 2 का हो जाएगा, है ना। 3 का यहाँ तो पूरे में किसका हो जाएगा? 3 का। बस हो गया। क्या निकालना है इसका? सी की आई और ए की बचत का रेशियो ना। सी की आई कितनी? 21। सी की इनकम कितनी है? 21। और ए की सेविंग कितनी है? ए की सेविंग 2। तो 21 रेशियो तो आंसर आ जाएगा इसका, है ना। पांचवा छठा कर चुके हम, सीधे 7th पे आना है। क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला समझ आया? मिटा दूं क्या इसको? हो गया ये? बोलिए, रफ कर दो इसको? क्लियर है? ठीक है। फोर्थ के बाद 7th आया। 7th का आंसर आया क्या? इजी है। क्या बोल रहा है? 2 महीने की कमाई 3 महीने में जाके खर्च होती है। 2 महीने की कमाई 3 महीने में जाके खर्च होती है। और हर महीने की कमाई कितनी है? जैसे मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। हर महीने कितना कमा रहा है वो? 6000। हर महीने कितना कमा रहा है वो? 6000, है ना। 2 महीने की कमाई यदि 3 महीने में खर्च होती है तो 2 महीने की कमाई 12000। 12000 3 महीने में खर्च करता है, इट मीन्स 4-4 हजार के 3 सेट बन जाएंगे। यही कहना चाह रहा है वो कि भैया 2 महीने की जो कमाई है वो कितने माह में खर्च हो रही है? 3 महीने। 2 महीने में कमा कितना रहा है? 12000। और 12000 यदि 3 महीने में खर्च कर रहा है, नहीं कि हर महीने 4-4 हजार खर्च कर रहा है, तो इससे हमें उसके हर महीने का हिसाब किताब पता लग गया क्या? हर महीने 2000 बचा रहा है क्या? ये कहानी किस लिए थी? ताकि हम पता लगा सके कि हर महीने कमाई में से खर्चा कितना हो रहा है। तो आप देख रहे हैं 6000 में से 4000 खर्च हुआ, यानी कि हर महीने 2000 बचा रहा कि नहीं बचा रहा? हर महीने कितना बचा रहा है वो? 2000। क्या पूछा हमसे? 24000। हर महीने यदि 2000 बचा रहा है तो वार्षिक बचत कितनी उसकी? 24000। ये कहानी इसलिए दी थी ताकि आप पता लगा पाओ कि हर महीने कितना खर्च हो रहा है 6000 में से। 6000 में से हर महीने खर्च कितना कर दे रहा है वो, है ना। तो 2000 बच रहा है, तो 12 महीने की बचत जो है 12 × 2000 कितनी आ जाएगी? 24000, है ना। ये 12 मंथ्स की सेविंग है ना। 12 माह की सेविंग है ये।
हो गया क्या ये? क्वेश्चन नंबर 8, मिटा दो इसको, रफ कर दो। सवाल नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन, कपड़े, पढ़ाई पर खर्च करता है तथा प्रत्येक पर किए गए खर्च का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है। 1/3 of his income on food, clothes and study in the ratio 3:4. 2/5 ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट इन द रेशियो 4:5। ठीक है, जो भी उसकी इनकम है, इसका 1/3, इसका 1/3 जो भी है, जो भी 1/3 बनेगा, वो 1/3 खाना, कपड़े और पढ़ाई है ना। जो भी 1/3 राशि होगी वो कहाँ जा रही है? खाना, कपड़े और पढ़ाई, भोजन, कपड़े और पढ़ाई, है ना। फूड, क्लोथ्स एंड स्टडी, है ना। किस रेशियो में? 3:4 के रेशियो। ठीक है, 3:4। इसके बाद फिर 2/5, 2/5 ऑफ हिज इनकम। रिमेनिंग का 2/5 नहीं बोला, किसका 2/5 बोला? इनकम का, है ना। इनकम का 2/5 ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन, है ना। ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट में किस रेशियो में? 4:5। फिर आगे तथा बची हुई राशि, बची हुई राशि जो भी बचा, वो बचे हुए 27 बैंक में जमा कर दी, यानी कि जो भी बचा वो कितना रुपया बचा? 2700 रुपया बचा, है ना। ये उसने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो 2 टुकड़े निकालने के बाद इतना बचा है। क्या निकालना है और कैसे उसको फिर निकालना है इजी वे में, ये देखना है ना। कपड़े, भोजन और यात्रा का कुल खर्च, कपड़े, भोजन और यात्रा, तीनों का टोटल सम निकालना है हमें। कपड़े, भोजन और यात्रा, इन तीनों का सम निकालना है टोटल, है ना। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, सुनना ध्यान से, है ना। 5 और 3 को देखते हुए 15 मान ले पहले, तो नियम ये कहता है, क्या मान ले? 15। 15 का 1/3 5, 15 का 2/5 6, 5 और 6 11 गया, तो 4 बचा, 4 बराबर 2700 ऐसा कह सकते हैं। तो बचा कितना? 4, और ये 4 किसके बराबर है? 2700 रुपया, है ना। अभी और देखते थोड़ा, रुको, है ना। 4 बराबर 2700, तो 5 बराबर कितना, 6 बराबर कितना, यहाँ का पैसा पता लग जाएगा। उस पैसे को इन रेशियो में बांटेंगे तो बढ़ जाएगा 3 और आ जाएगा आंसर। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसे करें, हम जो चाहते हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका निकालोगे, 4 बराबर 6 बराबर कितना, 5 बराबर कितना, फिर उनको बांटोगे। रास्ता थोड़ा लेंदी हो रहा है ना, है ना। अब दूसरा रास्ता ढूंढेंगे हम, है ना। 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट से भाग जाना चाहिए इसमें। 5 यूनिट को आप 3:2:4 के अनुपात में बांटोगे तो 9 बराबर 5 यूनिट, प्रॉब्लम आएगी। 4 और 5 9 यूनिट, 9 बराबर 6, मतलब 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए क्या यहाँ पे? यदि 9 से भागित नंबर यहाँ पे होता तो बिल्कुल इजीली टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? अच्छा, यहाँ भी 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए और यहाँ भी 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए। समझ आ रही बात? दोनों ही और 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए। यदि यहाँ, शांति से आराम से देखना है, यदि यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए और माना कि यहाँ 8 की डिविजिबिलिटी चाहिए होती तो 9 और 8 का हम एलसीएम लेते फिर। लेकिन दोनों ही जगह किसकी डिविजिबिलिटी चाहिए? 9। 9 का एलसीएम 9 ही आएगा, मतलब 9 का मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों में। देखो सुनो मेरी बात, 5 6 और 4 ये तीनों एक रेशियो में है। 5 6 4 क्या है? तीनों एक रेशियो में है। किसी नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आपकी मजबूरी इन तीनों में करना है, क्योंकि ये तीनों किसके भाग हैं? 15 करोड़ में से 3 टुकड़े हैं ना। यदि यहाँ किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीप्लाई आपको इन तीनों में भी करना पड़ेगा।
तभी तो उसके अंदर के 3 टुकड़े बैलेंस बने रहेंगे ना। समझ आ रही बात? ये बात समझ में आई मैंने जो बोली अभी? आया कि नहीं आया समझ में? अब बता दो, आराम से खुल के बताया करो, आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या है, हम इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन कम से कम में हमें सवाल को खत्म करना, ये हमारा उद्देश्य आ रहा है समझ? तो देखो, तो 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए, यहाँ भी 9 की चाहिए, तो 9 का मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों में। मान लो ऐसा कुछ होता कि यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए, 8 की चाहिए, तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर लिया, 8 का मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं चलता। एलसीएम लेंगे, किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। हम टॉपिक पढ़ेंगे ना पार्टनरशिप, साझेदारी, उसमें इसका बहुत यूज है। 9 और 9, तो 9 और 9 का एलसीएम क्या है? 9, तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। अब 36 बराबर कितना है? अब देखो 9 बराबर कितना? 45 इंटू 5 का रिलेशन है कि नहीं है? तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर ले। 9 बराबर 54, तो इंटू 6 का रिलेशन है कि नहीं है? इंटू 6 कर ले। अब देखो, अब क्लियर हो गई पिक्चर पूरी। खाने का खर्च 15, कपड़ों का 10, 15 और 10 कितना हो गया? ये 25, और एक इसका 24, 15 प्लस 10 प्लस 24 49। तो यदि 36 बराबर इतना, तो 49 बराबर कितना? सीधे एक बार में आंसर आ जाएगा। चिंता ना करो, मैं 2 बार और बताऊंगा। 36 बराबर इतना, तो 49 बराबर कितना? सीधे एक बार में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो आपने किया ना काम, इंटू 5 इंटू 9 इंटू 6, इसमें 4 से 5 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना? ये मत देखो कि दिमाग कितना लगा, दिमाग तो बहुत है हमारे पास, कितना ही लगा सकते हैं, उसके खर्चे की चिंता नहीं है, टाइम की चिंता। टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, वैसा रास्ता हमें चुनना है। ये जो काम किया ना मैंने, इंटू 5 इंटू 6, सेकेंड्स का गेम है, सेकेंड्स का। मैं आपको करके बताऊंगा, आप टाइम काउंट करना। मेरा अभी उधर है ना, फिर से इसको देखो। 36 बराबर 2700, तो 49 बराबर कितना? आप बोल ही नहीं रहे यार, कितना? 75 मल्टीप्लाई होगा। हाँ सही है, इंटू 75 का रिलेशन है ना, तो इंटू 75 करिए, आप कर दीजिए, इंटू 75 आ जाएगा आंसर। 3750 से थोड़ा सा कम आएगा, 3675, ये आंसर आएगा इसका। देखो है ना ऑप्शन में, कहीं फ्लॉप तो नहीं हो गए हम? हाँ, 3675 रुपये है ना। इधर एक और बार थोड़ा अपनी दृष्टि इधर रखो जरा, एक बार और देखो, देखते हैं। सबसे पहले 1/3 गया, फिर उसके बाद 2/5 गया, और फिर जो बचा वो पैसा किसके बराबर है? 27। ये 1/3 किस किस रेशियो में गया? 3, 2, 4 में। ये पैसा 4 और 5, ठीक है। तो 3 और 5 को देखते हुए 15, 15 का 1/3 5, 2/5 इसका 6, इधर बचा 4। 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए, यहां भी 9 की चाहिए, 9 9 का गुणा कर ले, जोड़ो ना। देखो 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए, यहां भी 9 की चाहिए, तो 9 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब ये इंटू 5 का रिलेशन है, तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, 25, और यहां किसका रिलेशन है? इंटू 6 का, तो 24 आ गया, 49। तो 36 बराबर इतना, तो 49 बराबर इंटू 75 का रिलेशन है, क्या आएगा? 3675। इतने में आंसर आएगा, सिर्फ इतने में। कैलकुलेशन है ही नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपका टाइम कंज्यूम कर रही है। यहाँ पे कॉपी करो इसको, आराम से करो, एक एक चीज सोच समझ के। कोई भी मन में हो कि सर ये 9 का मल्टीप्लाई इधर भी तो हो सकता था, ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, पूछना मुझसे। ये जो 9 का मल्टीप्लाई किया, ये न भी करते तो आंसर आता क्या? यस, बिल्कुल आता, लेकिन रास्ते कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, कैलकुलेटिंग हो जाते, उससे भी आएगा आंसर। एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। - 2012 के आसपास शायद। (2012 में ना एसएससी मेन एग्जाम का पेपर बहुत टफ आया था,
उसके बाद फिर इजी 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 इजी। 3 बज गए। इसको कॉपी कर लो, नहीं समझ में आए कल फिर बता दूंगा, है ना।